नमस्कार, पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मेरी सहयोगी पूजा भी अब मेरे साथ मौजूद है। चलिए उन्हीं के पास चलते हैं। पूजा, वेरी गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग संदीप, और पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। और सीधे चलते हैं यहां से दीपांशु के पास समझने के लिए कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। मिले जुले संकेत आए हैं ग्लोबल मार्केट से। एशिया के बाजार मिक्स ट्रेड हो रहा है। एसजीएक्स निफ्टी हल्की बढ़त है। डाउ फ्यूचर्स हल्का सा पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कल शाम अमेरिकी बाजारों में तेज उतार चढ़ाव था। डाउ सपाट बंद हुआ हल्की सी गेन्स के साथ। आखिरी घंटे में 200 अंक की रिकवरी थी। इकोनॉमी से खुलने वाले फायदा होने वाले स्टॉक्स में खरीदारी आई। वहीं अगर आप नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक ने ऑल टाइम हाई बनाया कल, और उसके बाद फिर बिकवाली भी आई और लगभग 0.7-0.8% गिरकर बंद हुआ। अगर आप देखें तो जो बढ़ती बेरोजगारी है उससे थोड़े कंसर्न्स आए, इसलिए बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। पिछले हफ्ते लगभग 19 लाख लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई, जो अनुमान से थोड़ा ज्यादा था। आज आने वाली है मई के महीने की जॉब्स रिपोर्ट, जिस पर निवेशकों की नजर रहेगी, और जो फाइनल आंकड़े वहां से आते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप के बाजारों में गिरावट हुई। इसके बावजूद कि ईसीबी ने अपने जो बॉन्ड बाइंग एसेट परचेज प्रोग्राम है उसको बढ़ाया, 600 अरब यूरो से एसेट परचेज प्लान को बढ़ा दिया है, बट फिर भी यूरोप के बाजारों से में गिरावट रही। दायरे में रहा कच्चा तेल और सोने में हमने हल्की सी खरीदारी कल देखी है। ओके, तो ये संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से इस वक्त। इसके अलावा दीपांशु, कोरोना को लेकर किस तरह के अपडेट्स हैं? खराबी अपडेट्स हैं पूजा। कल 1,30,000 नए मामले सामने आए, 5,500 लोगों की मौत हुई। भारत के लिए अब तक का सबसे खराब दिन था। लगभग 9,900 नए मामले और 275 लोगों की मौत, तो दोनों आंकड़ों में बहुत ही खराब दिन था भारत के लिए। अच्छी बात है कि कल 4,500 लोगों की रिकवरी भी हुई और अब तक 1,11,000 लोग रिकवर हुए हैं। पर जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो 2.25 लाख के पार है इस समय। ब्राजील में कल 32,000 नए मामले सामने आए। यूएस में 22,000 मामले सामने आए। यूएस में मरने वालों की संख्या 1,10,000 के पार है और यूके में मरने वालों की संख्या अब 40,000 के करीब है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एचसीक्यू को लेकर विवाद बढ़ रहा है। लैंसेट, जो कि वर्ल्ड की प्रमुख मेडिकल जर्नल है, उसमें एक स्टडी आई थी कुछ दिन पहले जिसमें एचसीक्यू के साइड इफेक्ट्स और इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाए गए थे और कहा गया था कि ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। अब उस रिपोर्ट की वजह से काफी ग्लोबल ट्रायल्स एचसीक्यू के रोक दिए गए थे। अब वो रिपोर्ट वापस ले ली गई है और कह रहे हैं कि वो डेटा एक्चुअली एक्यूरेट नहीं है, तो दोबारा वो एनालाइज होने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि इसका क्या असर होता है। बट ऑल इन ऑल आप किसी भी लिहाज से देखें तो कोरोना को लेकर कोई अच्छी खबर नहीं है। ओके, तो कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है कोरोना को लेकर, और इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से वो भी मिले जुले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु ये सारी डिटेल्स देने के लिए। और क्विकली अब संस्थागत निवेशक के आंकड़े किस तरह के थे वो भी देख लेते हैं। कल कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से 2,905 करोड़ की खरीदारी हुई है। और डीआईएस ने कैश मार्केट में बिकवाली की है करीब 850 करोड़ की, और वायदा बाजार में भी एफआईएस की तरफ से खरीदारी ही देखी गई है 713 करोड़ की। तो ये थे कल के संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। और इन तमाम उसको आज के लिए कैसे देखना चाहिए इसका भी रुख कर लेते हैं। वक्त है हमारे खास सेगमेंट का, जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। इस वक्त अगर आज की बात करें तो भारतीय बाजार कैसे लग रहे हैं आपको, और अहम स्तर क्या होंगे आज के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, बड़ी सुस्ती वाले संकेत है। मतलब न तेजी न मंदी, कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस जैसे हैं कल वैसे के वैसे आज हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पूरे बाजार सब, चाहे अमेरिका के देख लें, एशिया के देख लें, फिर फ्यूचर्स देख लें, मुश्किल से ½ % ऊपर ½ % नीचे की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो देखते हैं खुलने के बाद किस तरह का रुझान दिखता है। एक चीज जो दिख रही है पूजा कल के ट्रेडिंग सेशन से वो ये कि निफ्टी कमजोर नहीं है और बैंक निफ्टी मजबूत उतना नहीं है। ये चीज एक तो समझ में आ रही है। दूसरी चीज जो समझ में आ रही है वो ये कि सेक्टर स्पेसिफिक चर्निंग आपके होती रहेगी। तो कुछ सेक्टर्स अगर आपका व्यू कमजोरी की तरफ ज्यादा बनता है तो आप बैंक फाइनेंशियल को ऊपर के लेवल पर बेचते रह सकते हैं। अगर आपका मजबूती का व्यू बनता है तो फिर आपके पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मसलन फार्मा, आईटी, इवन मेटल, ये मजबूती दिखा रहे, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक व्यू बनेंगे और वहां पर एक्शन दिखेगा। एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है, जो आज सर्किट फिल्टर की जो लिमिट्स हैं
उसमें जो बड़ा बदलाव किया है, मेरे ख्याल से अब तक की ये सबसे बड़ी एक दिन की लिस्ट होगी जो एक्सचेंजेस ने की है। तो इससे होगा ये, कैश मार्केट के स्टॉक्स में, मिड कैप स्मॉल कैप्स में एक्शन बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, एक्शन वहां पर भी बढ़ने वाला है। तो अब धीमे धीमे बाजार का फोकस इंडेक्स से शिफ्ट होकर स्टॉक्स और सेक्टर्स में जाता हुआ दिखेगा, तो वहां पर आपको फोकस करना चाहिए। अब जहां तक इंडेक्स की रेंज का सवाल है, निफ्टी बाय ऑन डिप्स है, 9,825 9,950 मजबूत सपोर्ट जोन है। इस रेंज में जब भी मौका मिले जरूर खरीदिए। 10,125 10,175 ऊपरी रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब बड़ी खरीदारी या यूं कहें कि नई तेजी जो बनेगी वो 10,200 पार करके टिकेगा निफ्टी तो बनेगी, अदरवाइज आपके लिए ऊपरी रेंज होगी। अब आइए बैंक निफ्टी 19,850 19,950 आज के लिए सपोर्ट जोन है, और ऊपरी स्थानों पर 20,800 20,950 ये रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। तो क्लियर का ट्रेंड है, मजबूती का ट्रेंड देखना है निफ्टी की तरफ देखिए, और कमजोरी का ट्रेंड देखना है तो बैंक निफ्टी की तरफ देखिए। ओके, तो ये है रणनीति आज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो अगर कमजोर साइड पर अगर आपको ट्रेंड देखना है तो आज बैंक्स और एनबीएफसी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। 20,800 से 20,850 ये एक अहम स्तर है जहां से प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और निफ्टी में भी हमने आपको बताया 10,125 से 10,175 ये है लेवल निफ्टी के लिए ऊपरी स्तरों से, जहां से कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। 10,200 के ऊपर एक फ्रेश मजबूती यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये राय निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस वक्त आपको दे दी गई है। तो चलिए, ये तो था इक्विटी मार्केट में आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, लेकिन खबरों और नतीजों के दम पर भी आज काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। और ये सारी डिटेल्स लेकर अब देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज सबसे पहले अगर नतीजों की बात कर ले जो मार्केट्स बंद होने के बाद आए थे, उसमें डीएलएफ काफी कमजोर नतीजे इस तिमाही में कंपनी ने पेश किए हैं। जो आय है करीब 32% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में करीब 41% तक की कमी आती हुई दिखी है। साथ ही जो मार्जिन है वो 21% से घटकर केवल 19% के करीब आते हुए दिखे। और साथ ही अगर घाटे की बात करें तो इस तिमाही में घाटा करीब 1860 करोड़ के करीब होता हुआ दिखा है, जिसमें एक एक्सेप्शनल घाटा भी था करीब 330 करोड़ का। लेकिन एडजस्ट करके भी आप देखिए इस बार जो घाटा है वो काफी बड़ा है। पिछले साल आप देखिए कंपनी को मुनाफा हुआ था 436 करोड़ का। तो इस लिहाज से ओवरऑल जो नंबर्स हैं वीक दिख रहे हैं। एसआरएफ यहाँ पे भी अनुमान से कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। जो आय है करीब 4% तक कम होती हुई दिखी है। साथ ही मुनाफे में भी करीब 3% तक की कमजोरी आती हुई दिखी है। मार्जिन आप देखिए 19.2% के सामने 19.4% पर आते हुए दिखे, लेकिन वो भी अनुमान से कम है। मैं आपको बता दूं शेयर भी कल करीब 4 से 5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था, तो आज इस पर रिएक्शन आता हुआ दिखेगा। पीआई इंडस्ट्रीज नंबर स्टेबल है। इस तिमाही में जो आय है करीब 6.5% तक बढ़ती हुई दिखी है। साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है उसमें भी करीब 7.5% तक की बढ़त देखने मिली है, और मुनाफा करीब 12% तक कम होता हुआ दिखा है। अन्य आय घटने से मुनाफे पर असर आते हुए दिखे, लेकिन कुल नंबर्स थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे इस तिमाही में। भारती एयरटेल पर आप नजर कर रखिए, क्योंकि कल खबरें आती हुई दिख रही थी कि अमेजॉन भारती एयरटेल में करीब $200 करोड़ का निवेश कर सकती है। लेकिन फाइनली भारती एयरटेल की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है, सफाई आती हुई दिखी है कि अमेजॉन की हिस्सा बिक्री को लेकर फिलहाल जो सफाई आई कि फिलहाल ऐसे कोई प्लान्स नहीं है, कंपनी की ऐसी कोई गतिविधि नहीं है। इस पर क्लैरिफिकेशन भारती एयरटेल की तरफ से आता हुआ दिखा। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आप नजर कीजिए। अबू धाबी की जो कंपनी है मुबादल, ये जियो में करीब 1.85% हिस्सेदारी खरीदेगी, और कुल मिला के 9,093 करोड़ का जो निवेश है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज या जियो में करती हुई दिखेगी। तो इस पर भी आप नजर रखें। साथ ही स्टील कंपनीज पर आज फोकस रहेगा। सरकार ने चुनिंदा स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है, और लोकल प्लेयर्स को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए ये कदम उन्होंने उठाया है। चाइना, कोरिया और मलेशिया से सस्ते इंपोर्ट्स रोकने के लिए भी ये कदम उठाया गया है। ल्यूपिन पर भी नजर रखें। यूरोपियन कमीशन ने कंपनी की जो एक दवा है आर्थराइटिस की, इसको मंजूरी मिल चुकी है। ल्यूपिन और माइलन ने एक घोषणा की है, इसके चलते आज पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। क्विकली फंड एक्शन पर नजर कर लेते हैं। कल सबसे बड़ी ब्लॉक डील जो होती हुई दिखी थी HDFC लाइफ में, जहां पे स्टैंडर्ड लाइफ ने अपनी 2% हिस्सेदारी बेची है। 496 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर बेची है। अब जो खरीदार की लिस्ट है वो काफी लंबी है, जिसमें FIs के नाम शामिल होते हुए दिखे थे। कैपिटल वर्ल्ड ग्रोथ, साथ इंटरनेशनल ग्रोथ फंड, सोसाइटी जनरल, मॉर्गन स्टैनली सिंगापुर, ऐसे कई नाम है जो शामिल होते हुए दिखे। इसके चलते आज फोकस रहेगा। साथ ही RBL बैंक, जहां पे BNB
पारिबा ने करीब 36 लाख शेयर्स बेचे हैं 126 रुपीज के करीब प्रति शेयर के भाव पर ये ब्लॉक डील होती हुई दिखी। और आखिर में आज करीब 478 ऐसी कंपनीज हैं जिनके जो सर्किट्स हैं उसमें बदलाव होते हुए दिखे। कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके सर्किट्स 5 to 10% पे पहुंचते हुए दिखे और कई कंपनीज के 10 to 20% पे पहुंचते हुए दिखे, जिसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, डीमार्ट, स्पाइसजेट और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस जैसी कंपनीज शामिल है। ये सारी कंपनीज पर आज नजर आएगी। ओके, तो ये तमाम खबरें हैं और नतीजे हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिंग के लिहाज से आज आपको फोकस कहां रखना है ये भी आपको बता देते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति की बात करें तो एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से जो कॉल्स आई हैं उसमें दोनों ही कॉल्स में ये खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। भारतीय इंफ्राटेल पहला कॉल है 218 के लेवल्स पर लीजिए, स्टॉप लॉस होगा 215 का और 226 के लक्ष्य के लिए आप भारतीय इंफ्राटेल में खरीदारी कर सकते हैं। और माइंड्री है अगला कॉल 935 के लेवल पर खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस होगा 925 का और 960 के लक्ष्य के लिए आप कर सकते हैं माइंड्री में खरीदारी। तो दोनों ही कॉल्स में आज बाई की रणनीति आप देखने को मिल रही है। और अब आगे बढ़ते हैं मार्केट पर, एक और रणनीति ले लेते हैं और ये बताने के लिए अब सिमी भौमिक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सिमी जी बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह समय देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे आज भारतीय बाजार कैसे लग रहे हैं आपको, रणनीति क्या होनी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी सुझाइए। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। मुझे लगता है कि आज रेंज बाउंड एक्टिविटी मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लगातार दोनों ट्रेडिंग सेशन लास्ट जो दोनों ट्रेडिंग सेशन थे इसमें मार्केट ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग अट्रैक्ट किया था, तो आज भी वैसा ही होगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। पर लोअर साइड पर सपोर्ट भी मिलना चाहिए। जैसे निफ्टी के लिए मुझे लगता है कि एक दायरा होगा जहाँ पे सपोर्ट निफ्टी को 9950 के आसपास मिल सकता है। तो जब तक निफ्टी 9950 का लेवल होल्ड करता है तब तक बाय ऑन डिप्स का रणनीति रखेंगे। स्टॉप लॉस 9900 के नीचे लगाना पड़ेगा। ऑन दी अपसाइड 11,100 से 10,150 का रेजिस्टेंस एरिया होगा, तो उसी के आसपास आने से प्रॉफिट भी बुक करना होगा और एग्रेसिव प्लेयर्स शॉर्ट भी करके देख सकता है 10,150 के ऊपर स्टॉप लगा के। तो और यही एक्सपेक्टेड होगा कि 10,150 के ऊपर जाके निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा तो पूरा सरेंडर भी कर सकता है। तो मोटे तौर पर 9950 के आसपास सपोर्ट और 100 से 150 के बीच में रेजिस्टेंस है निफ्टी का। रहा सवाल बैंक निफ्टी के, सेम स्ट्रेटेजी मैं बैंक निफ्टी के लिए भी दे रही हूँ। 20,000 से 20,200 का रेंज सपोर्ट का काम करेगा और 21,000 से 21,200 का रेंज रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक 20,000 20,200 का रेंज इंटैक्ट रहता है डिप्स में खरीदारी करने का सलाह है, और जब तक 21,000 से 21,200 का रेंज रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपरी लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग और एग्रेसिव प्लेयर शॉर्ट भी करके देख सकता है 21,200 के ऊपर स्टॉप लगा के। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी की भी कहीं ना कहीं इसी रेंज के बीच में ऑसिलेट करेगा। पूजा ओके, तो ठीक है, ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। इसके अलावा सिमी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आज के लिए? स्टॉक में दो स्टॉक मेरे रडार पर है। एक तो भारतीय एयरटेल जिसमें कल आखिरी सेशन में अच्छा खरीदारी देखा था, आज भी एक्सटेंडेड हो सकता है। करंट लेवल पर खरीदारी करने का सलाह है। 565 का स्टॉप लॉस और 583-88 ये दो टारगेट्स होगा इंट्राडे के लिहाज से। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी करने का सलाह है। 1565 का स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस को खरीदने का सलाह होगा। 1595 का पहला टारगेट और 1605 का दूसरा टारगेट के लिए रिलायंस को खरीदा जा सकता है। ये दोनों इंट्राडे लेवल्स है। और बहुत बहुत शुक्रिया सिमी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो दो दिग्गज निफ्टी काउंटर भारतीय और रिलायंस में खरीदारी करने की राय। आज खबरें भी हैं इन दोनों शेयरों से जुड़ी और ट्रेडिंग के लिहाज से भी देखें तो आज एक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एफआई फॉरेन ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट नजर आज किन स्टॉक्स पर है ये भी समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का FIR यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स। और आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। स्टील स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट जारी की है, कुछ स्टॉक्स के ऊपर कवरेज की शुरुआत की है और इस रिपोर्ट में कहा गया कि फिलहाल अगर आप स्टील सेक्टर को देखें तो आपको ये डाउन साइड पर मिल रहा है, यानी एंट्री का बेहतर मौका है।
साथ ही अगर आप देखें तो उन्होंने रिपोर्ट में मेंशन करके ये कहा है कि जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स हैं जिनके पास खुद की माइंस हैं वो ज़्यादा पोजीशनड है, जिसके चलते उन्होंने कुछ स्टॉक्स पर रेटिंग और टारगेट प्राइस दिए हैं। सबसे पहले टाटा स्टील देखें, यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 405 रुपए के लक्ष्य के लिए, यानी मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 28% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने ये कहा है कि टाटा स्टील की जो बैलेंस शीट है बेहद मजबूत है। जेएसडब्ल्यू स्टील भी इन्हें पसंद आ रहा है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 210 रुपए के लक्ष्य के लिए, 9% की जो अपसाइड है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सेल ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर ये थोड़े से नेगेटिव नजर आ रहे हैं। अंडरवेट की रेटिंग दी इन्होंने 27 रुपए के लक्ष्य के लिए, जो कि ये बता रही कि मौजूदा भाव से करीब अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 13% की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो मेटल स्टॉक्स पर आज नजर रखिए। इस पर आज काफी सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स निकल कर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सारी डिटेल्स देने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है ये भी समझ लेते हैं। वंदना भारती की तरफ से जो राय आ रही है, उन्होंने पहला जो कॉल दिया अपना कच्चे तेल में बिकवाली करने की राय दी है। दायरे में था कच्चा तेल और उस लिहाज से 2850 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट होगा 2750 का। बेस मेटल्स में इन्होंने कॉपर में खरीदारी करने की राय दी है, टारगेट होगा 430 का और 420 के स्टॉप लॉस के साथ आप कॉपर में खरीदारी कर सकते हैं। और डॉलर में भी खरीदारी करने की ही राय होगी 7582 ये टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा 7578 का। तो क्रूड में बिकवाली, कॉपर और डॉलर में रुपये में आज खरीदारी करने की राय आज आपको दी जा रही है।